नमस्कार, NBC हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और यहां पर हम रानीगंज में मौजूद हैं। रानीगंज यहां के रेलवे स्टेशन का नाम पहले दादुपुर हुआ करता था और अब इसका नाम बदल दिया गया है। माँ बाराही देवी धाम नाम से ये स्टेशन अब जाना जाएगा। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद दोनों मौजूद हैं। हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर नाम बदलने के पीछे की जो रणनीति है वो क्या है और उसके असल मकसद क्या है। सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम जो ये बदलने की बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने इसको हासिल किया, इसके पीछे की क्या वजह है, आप क्या स्ट्रेटजी क्या है? आपसे मैं कहना चाहता हूँ, शक्तिपीठ है हमारी यहाँ बाराही देवी धाम और यही बगल में 7 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। ये आयु रक्षक देवी है हमारी, 51वीं शक्तिपीठ है हमारी। तो जब ये किताब लिखी गई उसमें सब वर्णन हुआ है, पूरी किताब इसमें सब तो 38 पन्ने की किताब लिखी गई और उसमें एक मिला भी, टीला भी मिला, वहाँ पर वो आला उदल का कुआं भी मिला। इस पर रिसर्च हुआ और तहसील से पूरी रिपोर्ट लगी। डिप्टी CM आए थे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 2018 में और बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास किया और बहुत योजना हम लोग को घोषणा की। उसमें हम लोगों ने ये भी कहा कि दादुपुर स्टेशन माँ बाराही देवी धाम किया जाए। उन्होंने इसके लिए मान लिया था। तो सब रिपोर्ट उन्होंने मंगवाया, यहाँ से DM की रिपोर्ट, तहसील की रिपोर्ट सब बन के गई। कम से कम 40 पन्ने की रिपोर्ट बन के गई। ये हुआ कि हाँ, माँ बाराही देवी यहाँ शक्तिपीठ यहाँ पर है और बहुत दिन से ये पौराणिक मंदिर है, इसलिए वो सरकार ने मान लिया। उसमें सांसद जी का भी सहयोग है। जब हम लोग ने यहाँ पर प्रस्ताव डिप्टी CM से भिजवाया और यहाँ पर कैबिनेट में पास हुआ, पहले गृह मंत्रालय से फिर पास हुआ, फिर गृह मंत्रालय से रेलवे मंत्रालय से भी कल ही परसों ही पास हुआ। उसमें सांसद जी से हम लोग ने कहा था कि आप वहाँ से पास कराइए, यहाँ सब लोग ने भेजा है। तो 2018 में जो सपना हम लोग ने देखा था कि माँ बाराही देवी धाम होगा और स्टेशन होगा, आज वो 2022 में नवंबर में पूरा हो गया। इसके लिए देवी माँ हमारी शक्तिपीठ है और हम लोग को आशीर्वाद देती हमारी कुल देवी है और उनके नाम स्टेशन। इसका पर्पज ये भी है कि यहाँ पर लोग दर्शन करने आएंगे। जैसे विंध्याचल दर्शन करने जाते हैं, विंध्याचल स्टेशन है। मैहर का स्टेशन है। वैष्णो माता लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ स्टेशन है। तो लोग वहाँ पर पर्यटन के दृष्टि लोग जाते हैं। तो यहाँ भी ट्रेन अभी सांसद जी बता रहे थे, हम लोग सुने हैं कि यहाँ जो है 2 ट्रैक और बनेगा, यहाँ सब ट्रेनें रुकेंगी और ये सौंदर्यीकरण स्टेशन ले लिया गया है। तो निश्चित यहाँ पर रोजगार का भी, पर्यटन में बढ़ावा देने से रोजगार भी पैदा होगा। रोजगार होगा, यहाँ होटल लोग बनवाएंगे, यहाँ लोग जो लॉज बनवाएंगे, यहाँ लोग ढाबा खोलेंगे, यहाँ प्रसाद बेचेंगे, यहाँ गमछा बेचेंगे, कपड़ा बेचेंगे। तो जब यहाँ पर लोग उतरे, गाड़ियाँ भी लगेगी, उनको दर्शन कराएगी, फिर स्टेशन उनको छोड़ेगी। तो निश्चित से रोजगार बढ़ेगा और रानीगंज के लोग जो बम्बई दिल्ली जाना चाहते हैं रोजगार के सिलसिले में, अब उनको रोजगार यहीं पर हम लोग देंगे। इसलिए देवी माँ का दर्शन करें, हमारी आयु रक्षक है और हम लोगों को आशीर्वाद दें और उनको रोजगार भी पैदा हो। इसलिए हम लोग ने तय किया था जब उस समय 2018 में डिप्टी CM से कहकर कि माँ बाराही देवी धाम स्टेशन बनने से ये फायदा है और इसका पूरा रिपोर्ट बगाती गई। ये नहीं कि ऐसे हुआ है, पूरा सिद्ध हुआ। ये नहीं है कि यहाँ पर सिद्ध हुआ। तो जब सिद्ध होता है कोई चीज़ तभी बना सकते हैं। पूरा सिद्ध हुआ, नकल लगी, उसमें खतौनी लगी है और ये भी लगा है दादुपुर एक गलत स्टेशन नाम दर्ज है क्योंकि यहाँ 50 बगल में है और दादुपुर यहाँ से दूर है। ये रानीगंज होना चाहिए, लेकिन ये सब वहाँ पर रिपोर्ट लगी है कई पन्ने की, 38 पन्ने की रिपोर्ट लगी है। जब रिपोर्ट पूरी फाइनल हो गई तब ये बना। इसलिए सब रिपोर्ट बन के प्रशासन मांगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको कैबिनेट में पास किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट पास करके इसको भेजा केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय भी पास कर दिया, अब रेल मंत्रालय भी पास किया। इससे मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने रेल मंत्री को, अपने गृह मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री, अपने डिप्टी CM को, अपने सांसद जी को, सबको मैं बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रानीगंज विधानसभा के लिए, हमारे लिए। निश्चित है ये काम जो हुआ है इतिहास में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक मैं भी अमर हो गया और सांसद भी अमर हो गए। दोनों लोग जब इतिहास में लिखा जाएगा कि कब किसने बनवाया था, उसमें धीरज ओझा का भी नाम अंकित हो जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। काम तो बहुत लोग करते हैं, सड़क बनी, लेकिन ये चीज़ जो हुआ है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए रानीगंज की जनता से मैं अपील भी करता हूँ कि आप लोग, रानीगंज जनता बहुत सारी आई है, उनसे मैं अपील भी करता हूँ कि ये जो क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है, भाई खड़ंजा आज बनता है, इंटरलॉकिंग बनेगी, नल लगता है, नहीं लगा, लेकिन ये जो चीज़ हुआ है सनातन धर्म के लिए, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि है। अब उनको ये समझना चाहिए
कि ये सरकार सनातन धर्म के लिए, ये सरकार मोदी योगी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है, अपने धर्म के लिए बढ़ावा के लिए काम कर रही है। इसलिए हमको बधाई देना चाहिए। हम लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं सोमवार शुक्र को, तो निश्चित हम लोग को भी इसमें आशीर्वाद जो ले, हम लोग को भी थोड़ा आशीर्वाद हमको भी पिला दे, हमारे सांसद को पिला दे और कमल खिला दे, इसकी मैं मांग करता हूँ। तभी हमको लोग को लगेगा हमने जो काम किया है वो सफल होगा। जब ये लोग नहीं खिलाएंगे तो लगेगा कि काम उम माने कुछ नहीं, लेकिन जब ये कमल खिलाएंगे तब लगेगा कि हाँ हम लोगों ने काम किया है। रानीगंज विधानसभा में इतिहास में इतने विधायक आए चले गए, लेकिन ये काम किसी कराने का किसी ने काम नहीं किया, और इसको जनता ने मांग भी नहीं किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनता की कोई मांग नहीं थी, ये अपनी सोच है। ये जैसे रावण दगा, ये अपनी सोच है। सर, एक बड़ा भव्य आयोजन होता है माँ बाराही देवी धाम, बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। जी तमाम जो है नेशनल न्यूज चैनल में शरीक होते हैं, हम लोग भी इनवाइट किए जाते हैं। जी वो उस कार्यक्रम का मेन थीम हम आपसे समझना चाहेंगे। ये निश्चित बढ़ावा, फिर हमने कहा ना, इसलिए बड़ा 2 साल सब नहीं करा पाए कोरोना के कारण। आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए हमने किया कि हिंदुस्तान में लोग जाने और यहाँ की संस्कृति के बारे में जाने, और यहाँ प्रतापगढ़ हमारे रानीगंज में क्या क्या चीज़ है उसकी झांकी भी निकलती, उसके बारे में जाने। और जो युवा पीढ़ी है ये चीज़ संस्कृति अपने बारे में जाए, युवा पीढ़ी भटके ना, इसलिए हम लोग बराही महोत्सव कराते हैं। और देवी माँ की, वैष्णो माता की, मैहर की, विंध्याचल की, शीतला धाम की चर्चा है, हर जगह दर्शन हो, यहाँ भी लोग दर्शन करने आए। ये थीम है पर्यटन का बढ़ावा हो, इसलिए हम लोग बराही देवी का महोत्सव कराते हैं और सफल कार्यक्रम होता है, फिर हम कराएंगे। और इसमें निश्चित है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित कार्यक्रम दूंगा, देवी माँ का दर्शन करने मैं भी आऊँगा। लेट हुआ है लेकिन कार्यक्रम होगा, निश्चित होगा। और ये कार्यक्रम इसलिए होता है, क्षेत्र की जनता भी जाने और संस्कृति का बढ़ावा हो, और एक जो है यहाँ के लोग जो है एक अच्छा चीज़ देखें कि हमारे प्रतापगढ़ में क्या क्या है, हमारे रानीगंज में क्या क्या है, और इससे चारों तरफ हिंदुस्तान में जो है नाम होगा कि बराही देवी का महोत्सव होता है और लोग आएंगे, देवी का दर्शन करने आएंगे। और अब की आपने देखा होगा IAS की परीक्षा जो प्री परीक्षा होती है उसमें जीके में पूछा गया। आज प्रतापगढ़ की चर्चा पहले इसमें नहीं होती थी, प्रतापगढ़ की चर्चा दूसरे काम में होती थी। प्रतापगढ़ कोई जाता कहाँ से इलाहाबाद हो जाता था और लेकिन प्रताप चर्चा, लेकिन अब की जब जीके में पूछा गया क्वेश्चन कि बराही धाम स्टेशन कहाँ है, कौन दादूपुर का चेंज हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश नाम आया, वो प्रतापगढ़ का नाम हुआ, उसमें हम लोग को गौरव महसूस हुआ कि जितने हमारे भारतवासी हैं सब लोग पढ़े, उसको पढ़े, तो हम लोग को बहुत गौरव महसूस हुआ। निश्चित है कि हम लोग जो काम किए हैं उसमें यही गौरव महसूस होता है कि ये जो काम हुआ है कि लोग IAS के भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए प्रतापगढ़ का नाम हो रहा है, प्रतापगढ़ हर दिशा में आगे जा रहा है। हमारी सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, हमारे योगी जी की सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में सब काम होगा। जो 56 इंच सीने वाले वही ये काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग का जब भी कोई प्रस्ताव जाए तो हम लोग का जरूर स्वीकृत करें। ये मैं और निश्चित है वो करते भी हैं, इसलिए मैं उनको बहुत, और रानीगंज जनता की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि रानीगंज की जनता बहुत प्रसन्न है और रानीगंज की जनता कह रही है कि फिर से हम कमल खिलाएंगे और यहाँ से अपना विधायक बना के भेजेंगे। देवी धाम स्टेशन जिंदाबाद। इसी आधार पर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, इनको ये भरोसा है कि जनता फिर से सरकार को यहाँ पर बुलाएगी और क्षेत्र का विकास किस तरह से हो सके इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय सांसद संगम लाल गुप्ता जी मौजूद हैं। संगम लाल जी, हम आपसे भी ये चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ के स्टेशन का जो नाम बदला गया है इसका मेन थीम क्या है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखिए कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस स्टेशन का नाम दादूपुर रखा और यहाँ पर एक शक्तिपीठ है माँ बाराही देवी, जो पुराणों में उल्लेख और हमारे पूरे देश में देवी भागवत में भी उल्लेख है और शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ बाराही देवी भी। माँ बाराही देवी हम सबकी आराध्य भी, हम सबकी आराध्य देवी ही। और जब यहाँ की क्षेत्र की जनता ने मांग की, मगर माननीय विधायक जी, उस समय हम भी विधायक थे, 2018 में इसकी शुरुआत हुई और अभी जाके इसमें सफलता मिल पाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बाराही देवी हम लोग खास हम लोग की देवी
और बाराही देवी स्टेशन होने से यहाँ पे पर्यटक का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का बढ़ावा मिलेगा, जो हमारी सरकार की मंशा है। ऐसा नहीं है किसी हम उद्देश्य के तहत स्टेशन का नाम सरकार ने चेंज किया और इससे क्षेत्र की जनता पूरी खुशहाल है आने वाले समय में, क्योंकि विकास तो हमारी सरकार करती ही है मगर लोगों की भावनाओं के साथ भी, क्योंकि बाराही देवी एक सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए आपने ये कार्ड खेला है कि बहुत असरदार होगा? क्या वो परियोजना है या युवाओं को रोजगार देना? देखिए, युवा भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है, बाकी की जो पार्टियां हैं वो अपने परिवार का विकास करती हैं। चाहे आप कांग्रेस, चाहे सपा, चाहे बसपा, जितनी भी पार्टियां इस प्रदेश में सरकार बनाई थी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए 2017 के पहले बिजली सैफई में मिलती थी, पूरे प्रदेश अंधेरे में रहता था, मगर आज बिजली पूरे प्रदेश में मिलती है, सबको एक समान मिलती है। तो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो अंत्योदय का मंत्र है, तो अंत्योदय को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके बच्चे शिक्षित कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसका परिवार खुशहाल कैसे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती जरूर है, सरकार भी बनाती है, मगर सरकार बना के उसके माध्यम से सेवा करने का काम है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक सेवा भाव से राजनीति करते हैं, क्योंकि जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को समृद्धशाली और एक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि जब से 2014 से सरकार बनी है, आपने कहीं देखा नहीं होगा कि दंगा हुआ है, कहीं कोई किसी के साथ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। इसके लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पुनः रानीगंज से यहाँ की जनता पुनः हमारे माननीय विधायक जी को यहाँ से विधायक चुनेंगे, क्योंकि विकास ही हमारा मुद्दा है, हमारा परिवार हमारा मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास का जो नारा है, विकास का जो मुद्दा है, उसको लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के जो सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ के काम के बल पर यहाँ के विधायक धीरज ओझा जी का चयन फिर से जनता करेगी, और उसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने वो काम किया है और काम के दम पर ही वो उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और रानीगंज में वो इसीलिए फिर से विधायक चुने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ के क्षेत्र की जनता लगातार गुणगान करती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।